सर मैं अगला टॉपिक पढ़ता हूँ तो पिछला भूल जाता हूँ, इसके बारे में कोई तरकीब बता दें। यार कोई ये मैजिक थोड़ी है कि मैं आपको कोई तरकीब बता दूं या कोई भी बता दूं। सर मैं फलाना टॉपिक पढ़ रहा हूँ तो पिछला भूल रहा हूँ, इसके बारे में जरा गाइडेंस दे दें। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स का। तो भाई देखिए मेरी बात सुने, सबसे पहला पॉइंट ये कि आप भूल क्यों रहे हो। क्यों भूल रहे हो? इसलिए भूल रहे हो कि शायद आप इंटरेस्ट लेकर नहीं पढ़ रहे हो। अभी अगर किसी फिल्म का डायलॉग बोल दे तो आपको याद होगा ये कौन सी फिल्म थी और कौन सा डायलॉग था, आपको याद होगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको दिलचस्पी के साथ देखा था। भाई मेरी बात सुने, नंबर 1 पॉइंट तो ये क्या आपने अपने टॉपिक को, जो भी पेपर आप पढ़े उसको इंटरेस्ट के साथ पढ़े ना, अपना पेपर अज्यूम करके पढ़े। ये थोड़ी है कि बस पेपर है पास करना है निकालना है। उसको समझे, उसको पढ़ के समझ के पढ़े, उसको रट्टा ना लगे, देखो आपको इंटरेस्ट बिल्डअप होगा। अच्छा दूसरा पॉइंट देखो, रिवीजन टेक्निक्स क्या चीज है। नंबर 1 पॉइंट, अगर आपको टॉपिक्स याद रखने हैं, अगला भूलना नहीं है, तो इसकी एक कॉस्ट है। और वो कॉस्ट क्या है कि आपको ये घूमना फिरना, थोड़ा सोशल एक्टिविटी, इसको आपको कम करना पड़ेगा। दैट इज द कॉस्ट। और दूसरा क्या है, आपको दिलचस्पी खुद लेनी पड़ेगी, आपको ओन करना पड़ेगा, आपको अपने पेपर को ओन करना पड़ेगा। भाई जब तक आप खुद ओन नहीं करोगे कैसे काम चलेगा। अच्छा दूसरा पॉइंट सुने, सपोज करो कि आपने एक टॉपिक पढ़ा मंडे को, फॉर एग्जांपल आपने लेक्चर देखा या फिजिकल क्लास भी व्हाटएवर, और आपने शाम को उसी को रिवाइज करना है। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि सुबह 10 से लेकर 1 बजे तक आपने एक लेक्चर देखा और शाम को दोपहर में या शाम को आप उसी लेक्चर को रिवाइज करो, ठीक है। फिर सेम अप्लाई विद ऑन ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को आपको ऐसा लग रहा है नहीं यार जो मैंने मंडे को पढ़ा था वो मैं भूल गया। जिस मोमेंट पे आपको ऐसा लग रहा है ना कि मैं पिछला टॉपिक भूल गया हूं, उसी मोमेंट पे आप रिवाइज कर लो। मैं अपने एग्जांपल्स दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल आप एक टॉपिक पढ़ो, पेपर F5 का आपने पढ़ा जी वेरिएंस, और 3 दिन के बाद आपको लग रहा है नहीं मैं भूल रहा हूं, उसी वक्त खोल के पढ़ लो। ऑडिट की एग्जांपल लो, फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है नहीं यार ऑडिट रिस्क एंड रिस्पॉन्स मैंने पढ़ा था, आगे चले गए ऑडिट रिपोर्ट पे चले गए, किसी भी टॉपिक पे चले गए, नहीं यार वो तो मैं भूल रहा हूं, उसी वक्त उठा के पढ़ लो। और एक मैं आपको सिंपल एडवाइस दूं, सिंपल एडवाइस, और वो क्या है, आप एक काम करें, वीक एंड पे पूरे वीक की स्टडी जो भी आपने पढ़ा है उसको एक्यूमुलेटेड रिवीजन कर लें, उसको एक्यूमुलेटेड रिवीजन कर लें। यानी कि सैटरडे संडे छुट्टी नहीं है, घूमना फिरना नहीं है, दिसंबर में पेपर है, आपका अपना पेपर है भाई, बहुत से बच्चों ने पेपर भी बुक कर लिया होगा। अब पॉइंट क्या है, आपने उसी वक्त जब आपको लग रहा है भूल रहा हूं तो आपने रिवाइज करना है। और वीकेंड पे सैटरडे संडे पे पूरे के पूरे वीक की जो स्टडी है उसको एक्यूमुलेटेड रिवीजन करें, साथ साथ रिवाइज किया करें, साथ साथ। एक लेक्चर कंप्लीट हो रहा है, शाम को उसका रिवीजन है, ठीक है। इसी तरह सो ऑन, जब लगे भाई 2 हफ्ते पहले वाला लेक्चर हो गया उसी वक्त रिवाइज करो। और वीक एंड पर सब आप एक्यूमुलेटेड रिवीजन करें, चीजें साथ साथ लेकर चलेंगे तो भूलेंगे नहीं। दिलचस्पी से पढ़े, हो जाएगा पास, आप कर सकते हो। और आप बच्चे जब यहां तक पहुंच चुके, मैट्रिक, इंटर, एफडी, कितने पेपर्स पास करके आप यहां पर पहुंच चुके हो स्किल्स लेवल पे फॉर एग्जांपल, या प्रोफेशनल पे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपके अंदर एबिलिटी है पेपर को पास करने की। आप विलिंगनेस लेकर आओ, क्या लेकर आओ, विलिंगनेस। तो पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट भाई देखें आप कर सकते हैं, बहुत सारे पेपर्स पास किया है, बस करने वाले बने। बिस्मिल्लाह करें और रिवाइज करें और भूल जाए, ये चीज अपने जहन से निकाल दें कि मैं भूल रहा हूं, ये चीज जहन से निकाल दें तो आप टॉपिक कुछ भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। चलो अपना ख्याल रखिएगा, गुड लक, अल्लाह हाफिज।